TWR से प्रसारित जिंदगी की राह कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत बा। परमेश्वर हर एक आदमी में जिंदगी का सांस डाल देले बड़न। यही वजह से सगरी जीव से अधिक समझ रखेला, तब वो जिंदगी में मानसिक संतुलन और अशांति के बीचा में जिएला। यही खातिर ये सिलसिलावार बाइबल का अध्ययन आप लोगन की सेवा में प्रस्तुत कइल जाता कि जिंदगी जिए का सही ढंग जान सकें। कृपा करके देखी और सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता दिखावस। हाँ मित्र, आज के अध्ययन के खातिर हमने के पढ़े के इफिसियों के पत्री 2 अध्याय के 1 से 3 पद के और एकरा ऊपर हमने के विचार करे के। ए पद में का लिखल बा तो एकरा बारे में जानकारी खातिर हुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लेनी। हाँ तो उनमें देखी इफिसियों के पत्री 2 अध्याय 1 से 3 पद एह तरी से बता रहल बा। सुनी ध्यान से हम पढ़ रहल बानी। तोहनी लोग तो वो पाप सब के कारण मुअल रहा जौना में तोहनी लोग पहले ए दुनिया की रीति और आकाश में राज करे वाला अधिकारी और ओह दुष्ट आत्मा जैसन चलत रहला, जौन की कबहू जीवन परमेश्वर के हुक्म ना माने वाला के बीच में काम करेला। ओही लोग के बीच में हमनियों के पहले अपना देह के इच्छा में दिन बितावत रहनी, देह और मन के इच्छा के पूरा करत रहनी और काफी जाति यानी कि आदमी जाति ऐसन सुझाव से क्रोध के संतान रहनी जा। ए अध्याय के शुरू एगो छोट से शब्द और से होला। असल में ई एकरा पहले के अध्याय के एह अध्याय से जुड़ल होखल प्रकट करेला। पौलुस यीशु मसीह के मृतक में से जी उठला के बारे में बात कर रहल बने। वही समर्थ के हम अपना जिंदगी में भी महसूस करतानी, जौन कि ऊ हमरा के ऐसन बनौले। जब हम अपना पाप में मुअल रही, एकरा में पुनरुत्थान के सामर्थ छिपल बा। ये सामर्थ के बहुत सब परमेश्वर के दास दासी गहराई से अनुभव करे के चाहतड़े। सदियों से मनुष्य परमेश्वर के महान सामर्थ के बारे में अनजान रहन। एकरा बाद उन्हीं लोग के ऐसन सामर्थ के पता चलल जौन की संसार के बदल के रख सकता। इस संसार के खातिर ऐसन का ऊ एह जगह के सुंदर बनौले जेकरा में हमनी के रही न जा। रुआ जानतानी ऊ ए संसार के भयानक बना दिहले जेकरा में हमनी के रही न जा, काहे कि ऊ मनुष्य के ऐसन सामर्थ दिहलन कि ऊ संसार के नाश कर सके। आज के दिन में मनुष्य खतरनाक हो चुकल बा। हमनी के शुतुरमुर्ग के तरी अपना सिर के बालू में धसा के इहे सोच रहल बानी कि कोनो राष्ट्र अणु बम नइखे बना सकत। आज के दिन में मनुष्य बहुत ही खतरनाक बने। ऊ मनुष्य के अधिकार दे के असंतुष्ट भइले, चाहे जवन कुछ भी होखे। इफिसियों के पत्री में अपना यानी कि जवना समर्थ के बारे में बात कइल गइल बा,
यानी कि जे केहू प्रभु यीशु मसीह किने आई उ जिंदगी प्राप्त करी, उ मृत्यु के बाद भी आत्मिक रूप से जीवित रही। ई सामर्थ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिलेला। आज प्रभु यीशु मसीह अपना आप के कलीसिया के द्वारा प्रकट करेले। परमेश्वर मूल चीज के लेके ओकरा के जीवित बनावेलन। कलीसिया पवित्र आत्मा के रहे के स्थान ह। अब कौनो भी बलिदान के आवश्यकता नइखे मित्र। त एकरा बारे में जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लेनी। हाँ, तो ओहमे देखी इब्रानी के पत्री 9 अध्याय के 25 और 26 पद एकरा बारे में इस तरी से बता रहल बा। सुनि ध्यान से, हम रुआ खातिर पढ़ रहल बानी। और ई ना कि उ अपना आप के बार बार चलावस, जैसे कि महायाजक हर साल खून लेके पवित्र जगह में जात त रहले और ई दुनिया के बनावला के समय से उनका के बार बार दुख भोगे के पड़ल। बाकी अब जुग के आखिरी में उ एक ही हाली प्रकट भइले कि उ खुदे अपना बलिदान के द्वारा पाप सब के मिटा दिहले। हम रउआ के एगो बात औरी जोर देवे के बता सकतानी कि परमेश्वर धार्मिक कार्य विधि कलीसिया के ना दिहले, जैसे कि मंदिर में रहे। दूसर की बात है, कलीसिया हाथ से बनावल गइल मंदिर ना ह। सच बात त ई बा, हमनी के शरीर ही परमेश्वर के मंदिर है और परमेश्वर हर एगो विश्वासी सबके दिल में वास करेलन। पहला कुरिन्थियों के पत्री 6 अध्याय के 19 और 20 पद में एह तरी से लिखल बा। सुनी, हम पढ़ रहल बानी रोवा खातिर। का तोहरा के नइखे मालूम कि तोहार देह पवित्र आत्मा के मंदिर है, जौन की तोहरा के बसल बा और तोहरा के परमेश्वर के ओर से मिलल बा और तू आपन नइखा, बाकी परमेश्वर के हवा। काहे कि प्रभु यीशु मसीह हमने खातिर आपन जान दे के हमनी के किन लेले बाड़न। यही से आपन देह के द्वारा परमेश्वर के बड़ाई कर लोग। तीसर का बात रहे, जे मसीह से दूर रहन ओहनी लोग के मसीह के नजदीक ले आवल गइल। मित्र, त आई पवित्र शास्त्र से देखल जाओ। तरवा हमरा संगे पढ़े, सुने, समझे, सोचे, विचारे खातिर रुआ आपन पवित्र शास्त्र से देखी और ओहमे देखी का लिखल बा। इफिसियों के पत्री 2 अध्याय के 13 पद एह तरी से बतावता। सुन ध्यान से, ओ लोग के बीच में हमनियों के पहले अपना देह के इच्छा में दिन बितावत रहनी और आदमी जाति के स्वभाव से क्रोध के संतान रहनी। हमने के शुरू में ही ये बात के ध्यान देले रही जा कि ये अध्याय के शुरू और इस शब्द से होला। इस शब्द एकरा से पहले के अध्ययन के जोड़ेला। पहला अध्याय में पौलुस उद्धार के बारे में बात चित करत रहन, जेकर मुख्य विषय रहे परमेश्वर के सामर्थ। यही सामर्थ के कारण एगो पापी के जिंदगी मिलेला। यहाँ पर दूसरा अध्याय के पहला पद में लिखल बा, और ऊ तोहरो के भी जियवले, जौन की ऊ अपना अपराध और पाप सब के कारण मुअल रहले। रोमियो 5 अध्याय के 12 पद। ऐसे जैसे एगो आदमी के द्वारा पाप दुनिया में आइल और यही रीति से मौत सब आदमी में फैल गइल, काहे कि सब लोग पाप कइले बा। जब हम अपना खुद के बारे में सोचिना तो एगो आश्चर्य क्रम ही समझिना कौना तरी से परमेश्वर हमरा के चुनले, जबकि हम परमेश्वर से बहुते कोसों दूर रही। हमार बाबू बहुते चरित्रवान आदमी रहन। लोग उनका के एगो ईमानदार के रूप में जानत रहन, लेकिन ऊ मसीह ना रहन। ऊ कलीसिया के विचारधारा के आदमी रहन, लेकिन हमरा के संडे स्कूल जाए खातिर कहत रहन। जब हम 14 बरिस के रही तब हम संसार में बेसहारा हो गईनी। हम एगो कंपनी के काम करे लगनी। वहाँ पर हम बहुत बड़ पाप में गिर गईनी। वहाँ पर हमार संगति गलत लोगन के साथ भगोल।
वहाँ पर एगो आदमी हमरा के देखले और कहले, तू हमरा बेटा के ओइसन दिखाई देता। उ हमरा के अपना साथ ले लिहले। उ बहुते पापी रहन। उ हमरा के ऐसन स्थान पर ले गोलन जहाँ पर 16 बरिस के लड़का के ना जाए के चाहत रहे। हम बीमार हो गईनी और घर चल गईनी। जब हम ये सब के बारे में विचार करी ना तो इहे सोची ना कि परमेश्वर हमरा के बीमार कोइलन। यदि हम फिर से जैती तो हम शैतान के वश में हो जैती। हम परमेश्वर के खातिर तथा उनका चीज सब के खातिर मुअल रही। तब एगो आदमी हमरा के बतौले कि तोहरा के प्रभु यीशु मसीह में शांति मिल सकता। हमरा खातिर ई कतना महान दिन रहे। हम तो परमेश्वर के ओर देखे भी ना चाहत रहनी। हम तो परमेश्वर से दूर भागत रही। हम तो अपन अपराध और पाप में मुअल रही। आदमी वही दिन मुँह गईले जब ऊ अविश्वासी भइले और अन्यायकारी बनले। ऊ परमेश्वर से दूर भगले और अपना आप के छिपावे के कोशिश करे लगले। ऊ परमेश्वर के ओर ना देखत रहन। इहे स्थिति आज के स्वाभाविक आदमी के ह। जौना दिन आदम अन्यायकारी भइले, ऊ परमेश्वर के चीज के खातिर मुँह गईले। ऊ शारीरिक रूप से 900 बरिस तक ना मुअले। शारीरिक मृत्यु प्राण और आत्मा शरीर से अलगाव होला। जब केहू मुएला तो हमनी के केवल शरीर दिखाई देला, आत्मा और प्राण दिखाई ना देला। प्रभु जी, हम समर्थी वचन के प्रचार कर सकतानी यदि तोहार पवित्र आत्मा वहाँ पर मंडराई। केवल आत्मिक आत्मा ही यह मुअल लोगन से बातचीत कर सकता। हम प्रभु के धन्यवाद करतानी कि पवित्र आत्मा वहाँ पर आपन गहिरा काम कैलन और मृतक लोग सुने पौले। मित्रता एकरा बारे में जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल में देखी। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय के 8 पद में लिखल बा, ऊ आके संसार के पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करी है। अपराध उहे ह जौन की आदम कैले। ऊ परमेश्वर के आज्ञा के तूर दिहले। पाप के मतलब अंग खो दिहल। हमनी के परमेश्वर के स्वर तक नहीं जा पहुँच सकत। ई हमनी के दशा ह। लोग पाप अपराध में पड़ल बने। शैतान के द्वारा समर्थ पावेलन। उद्धार पावे से पहले हमरो यही तरीके दशा तथा हालत रहे। उद्धार ना पावल हर एगो आदमी के आत्मिक रूप से गिरल बा। हमार बचल दिन बढ़िया ना रहे। हमनी के उस समय के आत्मा के अनुसार चली। हमनी के चाल चलन संसारिक लोगन के तरी ही रहे। हमनी के आकाश के शक्ति सब के चलावल चलत रही जा और हरदम परमेश्वर के साथ अनाज्ञाकारी रही जा और शैतान हमनी के जिंदगी के अगुवाई करत रहे। आज जब मसीही संसार से अलग होके बात करलन तो वास्तविक और सांसारिक रूप से अलग होके के बात भी करेलन। मानसिक और आत्मिक रूप से कोइल गोइल पाप और ही भयंकर होला। मित्रता एकरा बारे में जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे पढ़े, सुने, समझे, सोचे, विचारे खातिर रुआ हमरा संगे पवित्र शास्त्र बाइबल से देखी और ओकरा में निकाल लेनी। हाँ, तो उनमें देखी याकूब के पत्री 4 अध्याय के 1 से 4 पद में एह तरी से लिखल बा, तोहनी लोग में लड़ाई और झगड़ा कहवा से आ गइल बा? का ओह सुख विलासन से नइखे जौन की तोहनी लोग के अंग में लड़त भिड़त बा? तोहनी लोग कोनो चीज के इच्छा तो करेला बाकी ना पावेला। तोहनी लोग खून और डाह करेला बाकी जब चीज तोहनी लोग चाहेला उ तोहनी लोग के ना मिलेला। तोहनी लोग लड़ाई और झगड़ा करेला बाकी पावेला ना,
काहे कि तोहनी लोग परमेश्वर से ना मांगेला बाकी पावेला, काहे कि खराब मतलब से मांगेला कि आपन भोग विलास में उड़ा दही। अतवार के दिन बहुत लोग चर्च में धर्मी जन बन के आवेलन, यानी कि जाले, और ये अपना आप के अलग कोई लोग समझेलन और एकर घोषणा भी करेलन। लेकिन सोमवार से फजरे से ही फिर उनकर धंधा शुरू हो जाला, यानी कि पुराना मनुष्य तत्व उभर के काम करे लागला। श्रोता मित्र भाई बहन, पहला यूहन्ना 2 अध्याय के 15 से 17 पद में लिखल बा, दुनिया से प्रेम मत कर, ना ऊ कुलही चीज से जवन दुनिया में बा। यदि केहू दुनिया से प्रेम करला तो ओकरा में पिता के प्रेम नइखे, काहे कि ऊ सब जवन दुनिया में बा, मतलब देह के इच्छा, आँख के इच्छा और जिंदगी में धन के घमंड पिता के ओर से नइखे, बाकी दुनिया के ओर से बा। दुनिया और ओकर सब इच्छा खत्म होखत जाला कि जे परमेश्वर के मर्जी पूरा करेला ऊ हमेशा बनल रहेला। श्रोता मित्र भाई बहन, आज संसार में ऐसन बहुते लोग बाड़े जौन की ई कहेलन कि हम तो पाप में ना गिरी ना, हम दूसरका के तरी नहीं कर सकत, ना ही उनका तरी जी ही सकतानी। करवा सचमुच प्रभु के आवे तथा ऊपर उठा लिहल गोला के दिन के खातिर तैयार बानी। बात करे में ये सब बहुते बढ़िया लगता, लेकिन हम रुआ से कुछ सवाल पूछब। का रुआ जौना दिन इस संसार छोड़ब ओ दिन रोब? काहे कि इस संसार से राउर लगाव बहुते ज्यादा हो गल रहे, या रुआ निर्विरोध चल जाई, काहे कि सब कुछ बदल जाई। एकरे बारे में पतरस वर्णन कर रहल बाने। का वर्णन करताने तो एकरा बारे में जानकारी खातिर दूसरा पतरस 2 अध्याय के 15 और 16 पद एह तरी से बता रहल बा, इस सोझ राह के छोड़ के भटक गोइल बाड़े। इ लोग बाओर के लइका विलाम के रास्ता के नकल कइले बाड़न, जौन की पाप के मजदूरी के निमन बुझेलन, बाकी ओकरा के अपन धर्म के काम खातिर सजा मिलल एगो अबोल गदही आदमी के बोली में बोल के ओ नबी के पागलपन से रोकलस। ई भुलाइल संसार के फोटो ह। कारवा परमेश्वर के बच्चा होखे के नाते ये फोटो में ठीक बैठब। सच में हम शैतान और परमेश्वर दोनों के सेवा नहीं कर सकत। बहुत सारे लोग के जिंदगी तर्क शास्त्र से भरल पड़ल बिया। ऊ पूरा रीति से शैतान के द्वारा नियमित बाणे। हम कुछ समय पहले एगो घर में गोइनी जौन की बहुते बड़ व्यापारी रहे। ऊ अपन खूबसूरत घर देखौले और अपना लइका बचन के बारे में भी बतौले। एकरा बाद ऊ हमरा के अपना व्यापार के बारे में भी बतौले और इहो बतौले कि हमार कतना बड़ इज्जत सामान बा। ऊ कबहू अपना प्रभु के संबंध के बारे में ऊ आदमी हमरा के सब कुछ तो बता दिले, बाकी प्रभु के बारे में ऊ कुछ ना बतौले। इफिसियों के पत्री 2 अध्याय में पौलुस कलीसिया के भूत भविष्य और वर्तमान तथा विश्वासी सब के बारे में बतावलन। हमनी के कोनो आदमी के पीछे नहीं के भागे के, हमनी के वर्तमान भूत भविष्य सब परमेश्वर के हाथ में बा। अगर हमार बात रउआ सुन रहल बानी त कान खोल के सुन ली। प्रभु के हाथ में सब कुछ बा। उहे मार्ग, सत्य और जिंदगी हमें, काहे कि उहे प्रभु परमेश्वर हमें। उनका से बढ़ के केहू नहीं के कि रउआ उनकर स्तुति प्रशंसा, उनकर बड़ाई करी, उनकर आराधना करी। सिर्फ इज्जत मान मर्यादा के जोग प्रभु यीशु मसीह ही हमें। तो आई प्रभु यीशु मसीह के
अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करी। श्रोता मित्र भाई बहन, अब हमार समय खत्म हो रहा बा। तब तक खातिर रउआ हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर रउआ के बहुते बहुते आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब आपन आपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।